गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है हमारा वो है लेटर। तो लेटर क्या होता है? वो इंग्लिश ग्रामर का सबसे छोटा यूनिट होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे छोटा यूनिट। इसके बिना हम लोग इंग्लिश को लिख नहीं सकते हैं। जैसे कि हिंदी में क ख ग घ होता है, इसी प्रकार इंग्लिश में लेटर्स होते हैं। तो इंग्लिश के लेटर्स क्या होते हैं? ए बी सी डी जेड तक, जो हम लोग अपर केस में लिखे या लोअर केस में लिखे, सभी को लेटर्स कहते हैं। अब आते हैं वर्ड्स पे। तो वर्ड्स क्या होता है? तो वर्ड्स को अगर हम लोग डिफाइन करें तो इट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। तो इसमें इस डेफिनेशन से दो चीजें निकल के आती हैं। पहला चीज कि ये लेटर्स से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? लेटर्स से। ठीक है, लेटर्स मीन्स ए बी सी डी। तो जो लेटर्स से मिलके बना हुआ होता है। और दूसरा चीज इंपॉर्टेंट जो होता है कि इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है। इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होता है। अब चलिए इसका एक एग्जाम्पल देते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किसको हम लोग वर्ड कह सकते हैं और किसको हम लोग वर्ड नहीं कह सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि एक सिंपल सा वर्ड है जो सभी लोग फैमिलियर भी होंगे, CAT, कैट। अब ये कैट के बारे में अगर बोला जाए कि क्या ये वर्ड है या नहीं है, तो कैट को हम लोग वर्ड बोलेंगे। क्यों वर्ड बोलेंगे? तो वही दो क्राइटेरिया इस पे अप्लाई करेंगे हम लोग। पहला चीज कि ये CA और T, यानी कि C भी लेटर है, A भी लेटर है और T भी लेटर है, यानी कि ये लेटर से मिलके बना हुआ है। दूसरी चीज, ये इसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी है। मीन्स क्या हो गया कि ये कैट जो हम लोग जानते हैं, जैसे ही कोई कैट बोले तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे दिमाग में एक जानवर, एनिमल जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इमेज जो होता है हमारे दिमाग में क्रिएट होता है। ठीक है, तो कैट क्या हो गया? कैट एक वर्ड हो गया। अब सिमिलरली हम लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसको मान लीजिए हम लोग ऐसे कर दें CTA। अब एक चीज में नोटिस आप कीजिए कि ये भी CA और T से मिलके ही बना हुआ है, लेकिन ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? इसलिए वर्ड नहीं है क्योंकि CTA नामक कोई वर्ड होता ही नहीं है, मीन्स उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। तो हमें दोनों चीज चाहिए। क्या? लेटर से मिलके बना होना भी चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ मीनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया, वर्ड हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, वर्ड से आगे थोड़ा सा जाते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, ये समझने वाली क्लास है, कोई स्किप करने वाली क्लास नहीं है कि नहीं यहाँ जल्दी जल्दी पढ़ा करके और निकल लिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, और जहाँ कोई डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब आते हैं हम लोग, अच्छा हाँ, वर्ड्स के प्रकार भी जो होते हैं वो भी बताया जाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अभी हम लोग सिर्फ छोटा छोटा इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। चलिए, तो दूसरा जो तीसरा जो टॉपिक है हमारा वो है सेंटेंस। तो सेंटेंस होने के लिए, अच्छा सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इट इज द मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ड और वर्ड्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? अ वर्ड और वर्ड्स। ठीक है, तो अ वर्ड वाला भी क्या होता है? एक वर्ड का भी सेंटेंस होता है और एक से ज्यादा वर्ड्स का भी सेंटेंस होता है। लेकिन इस डेफिनेशन में एक चीज मिसिंग क्या है? मिसिंग है कि मीनिंग तो होना चाहिए, लेकिन वो कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। इनकम्प्लीट मीनिंग वाले वो क्या कहलाएंगे? वो फ्रेज कहलाएंगे, जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेंटेंस को देखते हैं। तो सेंटेंस होने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। पहला कि वो वर्ड से बना हुआ होना चाहिए। दूसरा, कुछ मीनिंग होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? इसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है,
अब इसको समझते हैं, वर्ड से बनेगा तभी तो वो सेंटेंस कहलाएगा। एक वर्ड का भी हो सकता है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे दें कि गो। अब गो क्या हो गया, एक वर्ड भी है, गो मीन्स जाना होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई किसी को बोला है गो, तो मतलब क्या हुआ, उसका मीनिंग कंप्लीट है, वर्ड से भी बना हुआ है और मीनिंग कंप्लीट का मतलब है ऐसा थोड़ी है कि किसी को गो बोल दिए तो वो जाके कंफ्यूज हो जाएगा, नहीं क्या करना है, उसको जाने के लिए बोला जा रहा है, सिंपल सा बात है। तो इसी तरह से क्या होता है कि गो क्या हो गया, वो वन वर्ड का सेंटेंस हो गया, ठीक है। इसी तरह से दूसरा होता है कम बोल दे या सिट बोल दे, ठीक है, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उठ जाओ, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे, वो वन वर्ड सेंटेंस हो जाएंगे, ठीक है। और लंबे जो सेंटेंस होते हैं यानी कि मोर देन वन वर्ड्स वाले, तो उसमें हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। मे आई कम इन सर, जो हम लोग स्पेशली क्लास में आने से पहले अपने टीचर से पूछते हैं। सिमिलरली आई कैन सिट हियर, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, ठीक है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। चलिए, तो वर्ड से बना होना चाहिए, उसका मीनिंग होना चाहिए और मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट मीनिंग नहीं होना चाहिए। अब एक इनकम्प्लीट मीनिंग का एग्जाम्पल भी हम लोग ले लेते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बोल दूं अगर इन द मूवी हॉल, अब देखिए इसका कुछ, ये देखिए सबसे पहले इसको हम लोग इन तीनों क्राइटेरिया पे देखते हैं कि ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ये तीनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है तो ये सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो ये सेंटेंस नहीं कहलाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला ये तो वर्ड से बना हुआ है, देखिए ये हॉल हम लोग सब लोग जानते हैं हॉल क्या होता है, एक बड़ा सा रूम होता है, या मूवी जिसमें देखते हैं बहुत सारा थिएटर हॉल जो जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मूवी मीन्स सिनेमा होता है, ठीक है। इन मीन्स में द क्या है, वो एक मीनिंगलेस वर्ड होता है, ठीक है। इसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, तो इन द मूवी हॉल, तो इसका हिंदी मीनिंग हम लोग समझें तो मूवी हॉल में, तो मूवी हॉल में मीन्स क्या हो गया, मूवी हॉल में क्या हम लोग सिनेमा देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी तरह सिमिलर एग्जांपल क्या हो सकता है, इन द प्लेइंग हॉल, इन द प्लेइंग ग्राउंड, सॉरी इन द प्लेइंग ग्राउंड, ठीक है। तो प्लेइंग ग्राउंड का बात भी बोले तो इन द प्लेइंग ग्राउंड, उसमें क्या कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। मीनिंग तो है, मीनिंग है बट इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट मीनिंग वाले सेंटेंस को क्या बोलते हैं, वैसे सेंटेंस उसको नहीं बोलेंगे, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग वाले ये जो भी चीज लिखा हुआ है वो क्या होता है, फ्रेज होता है, ठीक है। समझ आ गया ये चारों टॉपिक। चलिए एक बार वाइंड अप कर देते हैं। लेटर क्या होता है, ABCD जो हम लोग पढ़ते हैं बचपन से, वो लेटर्स कहलाते हैं। वर्ड क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स होते हैं, ठीक है, या एक लेटर का भी वर्ड हो सकता है, जैसे अ हम लोग बोल दें, जैसे अ बोल दे, ठीक है। अ मीन्स क्या होता है, एक होता है, ये लेटर से ही बना हुआ, इसका मीनिंग भी होता है, तो ये क्या हो गया, एक वर्ड हो गया। तीसरा हम लोग क्या पढ़े, तीसरा हम लोग पढ़े सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस में हम लोग क्या देखें कि तीन चीजें होती हैं, पहला वर्ड होना चाहिए, दूसरा उसका मीनिंग होना चाहिए, और तीसरा उसका मीनिंग कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी हम लोग देख लिए। और इसी में वर्ड हो, मीनिंग भी हो, लेकिन मीनिंग इनकम्प्लीट हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। तो फ्रेज के लिए क्या तीन चीजें हो गई, वो वर्ड से मिलके बना हुआ होना चाहिए, दूसरा इनकम्प्लीट मीनिंग होना चाहिए, इनकम्प्लीट मीनिंग होना चाहिए, इनकम्प्लीट मीनिंग होना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। आगे की जो भी टॉपिक्स होंगी, अब जैसे कि वर्ड होता है, वर्ड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, उनको कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के वगैरह के बारे में हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं। आगे आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बतला सकते हैं। थैंक यू।